हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम तेजपाल सिंह आगरा से। और आज सबको पता है कि आज 5 मई है और आज 5 मई के दिन ही हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के संगीत सम्राट नौशाद साहब की 5 मई 2006 को डेथ हुई थी। तो उनकी एक स्टोरी, उनकी कहानी की रियल स्टोरी है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी। नौशाद साहब बहुत छोटे थे, उनका लखनऊ में जन्म हुआ और लखनऊ में ही उन्हें उनके घर पे ही उन्हें एक शौक लग गया था। वो संगीत का शौक था, संगीत के बहुत शौकीन थे और इस हद तक उन्हें संगीत का शौक लग गया कि उनके घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि वो मौसीकी या हारमोनियम कुछ भी ऐसा बजाएं, क्योंकि उस ज़माने में संगीत के काम को अच्छा नहीं माना जाता था। माना जाता था कि ये अच्छा काम नहीं है, यहाँ कोई इनकम का साधन नहीं और सभ्य लोगों का काम नहीं है। लेकिन नौशाद साहब का जुनून था कि नौशाद साहब को संगीत से बहुत प्रेम था, रोम रोम में उनके संगीत बसा हुआ था। तो उन्होंने उनके गली में ही एक दुकान थी, उस दुकान पर हारमोनियम और तबले की दुकान थी। उन्होंने उस दुकान पर सिर्फ नौकरी इसीलिए की, बचपन में ही नौकरी इसलिए की कि वहाँ हारमोनियम फिटिंग बजाने को मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं किस हद तक उनको जुनून रहा होगा। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो घर वालों को पता लगा, तो घर वालों ने विरोध किया और घर वालों ने विरोध किया तो उस विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा और यहाँ तक सामना करना पड़ा कि उनसे बोला कि या तो आप घर छोड़ दो या संगीत छोड़ दो। तो नौशाद साहब ने कहा कि मैं संगीत नहीं छोड़ सकता और उन्होंने घर छोड़ दिया। अब देखिए, हमारे जब कोई ड्रीम और हमारे सपने होते हैं, कोई बहुत छोटा सा भी सपना होता है इसके लिए हम लग रहे होते हैं, या कोई बहुत बड़ा सपना होता है इसके लिए हम लग रहे होते हैं, कोई छोटा सा चैलेंज आने के बावजूद और हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम को पाले रखा और उन्होंने घर छोड़ दिया और लखनऊ छोड़ के वो मुंबई चले गए। और जब मुंबई चले गए तो मुंबई में उनके पास ना कोई घर था, ना कोई रहने की जगह थी, ना कोई खाने का फिक्र था, ना खाने के लिए कोई कौन खिलाएगा, अकेले गए मुंबई। बस एक दादर, मुंबई में एक जगह है दादर, वहां जाके उन्होंने अपना निवास बनाया और निवास जो बनाया वो फुटपाथ था। दादर के सामने एक ब्रॉडवे सिनेमा है। रात को जब दिन भर काम करने के बाद थके हारे जब नौशाद साहब आते थे तो ब्रॉडवे सिनेमा के सामने दादर रोड पे वो सोया करते थे, फुटपाथ पे। और जब रात को उसकी रोशनी को देखा करते थे, ब्रॉडवे सिनेमा से रोशनी को, तो ऊपर वाले से दुआ किया करते थे, उससे प्रार्थना किया करते थे कि हे खुदा, ये रोशनी मेरे जीवन में कम है। और मैंने सुना है कि जब आप कोई प्रार्थना भी अंदर गहराइयों से करते तो पूरी होती है। 1952 में जब नौशाद साहब की जिस संगीत दिया था नौशाद साहब ने इस मूवी में, उसका नाम है बैजू बावरा। तो बैजू बावरा मुंबई से निकल के पूरे हिंदुस्तान के पर्दे पर जब हिट हुई वो फिल्म, तो उसकी गोल्डन जुबली बन रही थी मुंबई में, ब्रॉडवे सिनेमा में। जब ब्रॉडवे सिनेमा में गोल्डन जुबली बन रही थी तो वहाँ पूरा मीडिया, पूरा प्रेस मौजूद था। मूवी के डायरेक्टर विजय भट्ट और भी बहुत सारे कलाकार मौजूद थे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो पूरा प्रेस नौशाद साहब का इंतजार कर रही थी और वहाँ नौशाद साहब मौजूद नहीं थे। विजय भट्ट जो मूवी के निर्देशक थे, उन्होंने देखा कि नौशाद साहब कहाँ गए। जब वो देखने के लिए बाहर निकले तो सिनेमा की बालकनी में नौशाद साहब हो गए। उन्होंने पूछा कि नौशाद साहब, क्या ये खुशी क्या सुना? नौशाद साहब ने जवाब दिया, नहीं। बोले फिर क्या है? उन्होंने कहा कि सामने फुटपाथ है, आप उसे देखते हैं? मैंने कहा देखता हूँ। कि उस फुटपाथ से यहाँ तक आने में 16 साल लगते। उन्होंने पूछा कैसे? कि जब लखनऊ छोड़ के मुंबई आया था, तो उसी फुटपाथ में सोया करता था। और न जाने ऐसी कितनी रातें हैं जिन रातों को मुझे खाना नहीं मिला और सिर्फ पानी पी के सो गया। और बस जो ऊपर वाले से दुआ किया करता था वो आज कबूल हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से समझने बात आती है, उसके बाद उनको न जाने कितने सारे अवार्ड्स मिले, पूरे संगीत सम्राट का नाम उनका दर्जा दिया गया। जिस रोड पर उनका घर है मुंबई में, उस रोड को नौशाद अली मार्ग बोला जाता है। हम भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में हमारी भी स्टोरी ऐसी हो, हम भी चाहते हैं हमारे पास सक्सेस। लेकिन आप देखिए उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए। उन्होंने उस ड्रीम को 16 साल तक पाले रखा। हमारा कोई ड्रीम 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल में पूरा नहीं होता ना। तुम ड्रीम छोड़ देते, ड्रीम को पाले रखिए। ड्रीम आपको, अगर आपके पास ड्रीम है तो आपको हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। अगर आपके पास ड्रीम है तो हर टेंशन को दूर कर देता है आपसे। अगर आपके पास ड्रीम है तो हर मुसीबत से लड़ने की ताकत के साथ साथ आपको वो जोश और उत्साह भी देता है कि आप उस काम में और बेहतर होते हैं। तो थैंक यू सो मच।